गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएड फर्स्ट ईयर और अपना सब्जेक्ट है समकालीन भारत एवं शिक्षा। इसके अंतर्गत हम यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे हैं। यूनिट फर्स्ट का जो आज का अपना टॉपिक है वो है शिक्षा के उद्देश्य या प्रयोजन। शिक्षा के उद्देश्य या प्रयोजन के बारे में हम आज की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें चर्चा करेंगे। तो इसके अंतर्गत शिक्षा की प्रक्रिया को संचालित करने के लिए इसके विविध उद्देश्य निर्धारित करने पड़ते हैं। यानी शिक्षा की जो क्रिया को हम शिक्षा के क्षेत्र में लाते हैं तो उसको संचालित करने के लिए उसके जो विविध प्रकार की जो क्रियाएं हैं उस क्रियाओं को करना पड़ता है। शिक्षा व्यक्तिगत एवं सामाजिक विकास की एक सार्थक प्रक्रिया मानी जाती है। शिक्षा व्यक्तिगत एवं सामाजिक शिक्षा व्यक्तिगत एवं सामाजिक विकास की एक सार्थक प्रक्रिया, सामाजिक विकास की एक सार्थक प्रक्रिया के रूप में सार्थक प्रक्रिया है। यानी शिक्षा को व्यक्तिगत और सामाजिक विकास की सार्थक प्रक्रिया के रूप में माना है। भारतीय और पाश्चात्य शिक्षाविदों ने जो भारतीय और जो पाश्चात्य शिक्षाविद हैं, शिक्षा शास्त्री हैं, उन शिक्षा शास्त्रियों ने व्यक्तिगत, सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, नैतिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक एवं सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा के अलग अलग उद्देश्य एवं कार्यों को सुझाया है। भारतीय दार्शनिक और जो पाश्चात्य दार्शनिक हुए हैं उन्होंने शिक्षा को व्यक्तिगत विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विकास या नैतिक या चारित्रिक और आध्यात्मिक एवं सर्वांगीण विकास के लिए इसके अलग अलग उद्देश्य और इसके अलग अलग कार्यों के बारे में बताया है। ये उद्देश्य देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। हम इसमें लिखेंगे भारतीय और पाश्चात्य शिक्षाविदों ने व्यक्तिगत, राष्ट्रीय, व्यक्तिगत, सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, नैतिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक एवं सर्वांगीण विकास हेतु व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हेतु शिक्षा के अलग अलग उद्देश्य एवं कार्यों को सुझाया है। क्योंकि शिक्षा की प्रक्रिया के निश्चित उद्देश्य अवश्य होने चाहिए। ठीक है।
ये उद्देश्य होते हैं, ये उस समय की जो देश काल परिस्थितियां होती हैं उसके अनुसार बदलते रहते हैं। इनका निर्धारण विशेष समय विशेष की आवश्यकता और शिक्षा की उपयोगिता के आधार पर होता है। जो उद्देश्य शिक्षा के निर्धारित करते हैं वो उस समय की जो समय की आवश्यकता है, उस समय का जो माहौल है, उस माहौल के आधार पर ही उन उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है। शिक्षा के उद्देश्यों को सामान्यतः दृष्टि डालते यह आभास होता है कि शिक्षा के विभिन्न उद्देश्य हैं। शिक्षा हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। उसके द्वारा व्यक्ति का चरित्र, यानी शिक्षा के उद्देश्यों को सामान्य दृष्टि डालते हुए यह समझा जाता है कि शिक्षा के अलग अलग उद्देश्य होते हैं। शिक्षा व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक है। उसके जीने के लिए शिक्षा की जो आवश्यकता है वो महत्वपूर्ण होती है। शिक्षा के द्वारा ही हम लिखेंगे आगे, शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति का व्यवहार, चरित्र, शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति का व्यवहार, चरित्र, आचरण, मनोवृत्ति एवं आचरण, मनोवृत्ति, भावनाएं, विचारों, आचरण, मनोवृत्ति, भावनाओं, विचारों तथा ज्ञान आदि में परिवर्तन होता है। यानी शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति के व्यवहार में हम परिवर्तन कर सकते हैं, उसके चरित्र निर्माण में उसका योगदान देती हैं, उसके आचरण से संबंधित उसकी मनोवृत्ति एवं भावनाओं या विचारों तथा ज्ञान आदि में परिवर्तन किया जा सकता है। उसके बाद हम देखेंगे इस प्रकार जीवन को सुखमय एवं शांति व्यतीत कर सकता है। इस प्रकार वह शिक्षा के माध्यम से जीवन को सुखमय एवं शांतिपूर्ण या शांतिमय रूप से व्यतीत कर सकता है। यानी शिक्षा के द्वारा ही वह अपने जीवन को सुख तरीके से, सुखमय से, आनंद से और शांतिपूर्ण रूप से जीवन व्यतीत कर सकता है। इस दृष्टि से भारतीय एवं पाश्चात्य शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षा के उद्देश्य को अधिक संगत, निश्चित एवं संबद्ध करने का प्रयास किया है, जिनको हम निम्नलिखित रूप में समझते हैं। तो सबसे पहले शिक्षा का जो अलग अलग उद्देश्य है, उस शिक्षा का जो पहला उद्देश्य है उन उद्देश्य के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके जो नेक्स्ट क्लास है उसमें चर्चा करेंगे। शिक्षा का जो प्रथम उद्देश्य है, हम लिख देते हैं। उसका जो प्रथम उद्देश्य है वो है चरित्र निर्माण एवं विकास का उद्देश्य। जो इसका प्रथम उद्देश्य है चरित्र निर्माण एवं विकास का उद्देश्य, इसके बारे में हम जो कल की जो क्लास है उसमें चर्चा करेंगे। आज के लिए यही तक। आप सभी को ध्यान सुनने के लिए धन्यवाद।